बैरिकेडिंग 43 सीटों की हार की खींच है। माननीय अखिलेश यादव जी से योगी सरकार डर रही है। 7.5 साल में माननीय अखिलेश यादव जी को योगी आदित्यनाथ जी कहीं रोक पाए? जब अंग्रेज नहीं रोक पाए उनको, अब अंग्रेजों को छोड़ के जाना पड़ा, तो बीजेपी को भी माननीय अखिलेश यादव जी के सामने छोड़ के जाना पड़ेगा। अभी 24 में हाफ हुए हैं, 27 में साफ होंगे। अखिलेश जी से लड़ पाने की क्षमता न योगी जी में है, न उनकी सरकार में है, न पुलिस में है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर माल्यार्पण करने को लेकर राजधानी लखनऊ में बड़ा बवाल चल रहा है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और समाजवादी पार्टी के मुखिया आमने सामने आ गए हैं। दरअसल सपा मुखिया अखिलेश यादव ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर लखनऊ स्थित JPNIC में माल्यार्पण करने का ऐलान किया है। वहीं उनके ऐलान के बाद योगी सरकार ने अखिलेश यादव के आवास और समाजवादी पार्टी कार्यालय के दोनों ओर बैरिकेडिंग करके कटीले तार बिछा दिए हैं। जहां एक और अखिलेश यादव माल्यार्पण करने की जिद पर अड़े हैं, वहीं प्रशासन ने उन्हें रोकने की पूरी व्यवस्था कर दी है। इसके बाद सपा के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन शुरू कर दिया। दरअसल इस घटनाक्रम की शुरुआत गुरुवार रात 10 बजे हुई। बीती रात JPNIC गेट पर टीन शेड की दीवार खड़ी करते हुए मजदूर नजर आए, तो सपा मुखिया रात में ही 2 बार JPNIC पहुंच गए। इस दौरान उन्होंने ACP विकास जायसवाल से कहा कि देखते हैं कब तक खड़े रहते हो। ये टीन शेड लगा करके सरकार कुछ तो छिपाना चाहती होगी। टीन शेड आखिरकार क्यों? किसी महापुरुष का सम्मान क्यों नहीं करने दे रहे? अगर किसी की जयंती पर, और वो भी समाजवादी महान नेता जयप्रकाश नारायण जी की जयंती पर, और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। हर वर्ष जयप्रकाश जयंती के दिन समाजवादी लोग यहाँ इकट्ठे होते थे, उनका माल्यार्पण करते थे, सम्मान के लिए यहाँ पर आते थे, अपने विचार रखते थे। एक वो महान नेता जिसने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया और उस समय की सरकार के सामने झुका नहीं, और एक समय ऐसा आया कि उसकी संपूर्ण क्रांति की वजह से परिवर्तन हुआ देश की राजनीति में। ये JPNIC, ये सोशलिस्टों का म्यूजियम, जयप्रकाश जी की प्रतिमा, और जो उसके अंदर सोशलिज्म को हम कैसे समझें, समाजवाद को हम कैसे समझें, वो तमाम चीजें हैं। ये टीन शेड लगा करके सरकार आखिरकार क्या छिपाना चाहती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि बेचने की तैयारी हो, किसी को देना चाहते हो? काम को रोकना, काम को बिगाड़ना, और फिर काम का बर्बाद कर देना, और फिर ये लिख देना पेंटर बेचारा बैठा हुआ है, उसे केवल पैसा दिया होगा इस बात को लिखने के लिए कि निर्माणाधीन है। ये निर्माणाधीन नहीं है, ये बेचने की तैयारी है, इसको बेचा जाएगा। और मैं समझता हूँ अगर सरकार नहीं चला पा रही है तो बेच दे तो अच्छा है, कम से कम ये चलने लगेगा। और टीन शेड लगा करके कोई रोक नहीं सकता विचारधारा को। बता दें कि सुबह से ही अखिलेश यादव के घर के बाहर फोर्स तैनात है। ये देख अखिलेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर लिखा कि इनका हर काम नकारात्मकता का प्रतीक है, हमें रोकने के लिए आवास के बाहर बैरिकेडिंग कर दी गई। सपा ने पूछा कि क्या अखिलेश को हाउस अरेस्ट किया जा रहा है, योगी जी स्पष्ट करें। वहीं पुलिस की बैरिकेडिंग के बाद समाजवादी पार्टी के हजारों कार्यकर्ता जोरदार प्रदर्शन करने लगे। पुलिस प्रशासन और कार्यकर्ताओं के बीच काफी नोकझोंक भी देखने को मिली। बता दें कि लखनऊ पुलिस ने अखिलेश के आवास पर 3 लेयर की बैरिकेडिंग की है, जिसमें सबसे आगे पुलिस, इसके बाद PSC और फिर RAF के जवान लगाए गए हैं। वही सपा कार्यकर्ता भी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच लखनऊ विकास प्राधिकरण की ओर से अखिलेश के कार्यक्रम को लेकर लेटर जारी किया गया है। कहा गया कि बारिश के चलते JPNIC में जीव जंतु हो सकते हैं, इसीलिए माल्यार्पण करना सुरक्षित नहीं है। देखिए, अभी तो हम लोगों ने टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से देखा कि हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी के घर को छावनी में तब्दील कर दिया गया। अभी तो हम लोग अपने नेता की सुरक्षा में खड़े हैं। बाकी पार्टी का जो निर्देश होगा, नेता का जो निर्देश होगा, ये बैरिकेडिंग आप देख रहे हैं,
ये बैरिकेटिंग 43 सीटों की हार की खींच है। ये बैरिकेटिंग और पुलिस दर्शाती है कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार की विदाई का वक्त आ गया है। बेईमान सरकार है, चोर सरकार है, लोकतंत्र को खत्म करने वाली सरकार है, पिछड़े दलितों का आरक्षण छीनने वाली सरकार है। ये सरकार अगर जयप्रकाश नारायण जी का इतिहास पढ़ लेती, उनका आंदोलन पढ़ लेती, तो ये सरकार ये पुलिस प्रशासन और बैरिकेटिंग नहीं लगाती। सरकार को लगता है कि बैरिकेटिंग और पुलिस से समाजवादी लोग रुक जाएंगे। तो 7.5 साल में माननीय अखिलेश यादव जी को योगी आदित्यनाथ जी कहीं रोक पाए हैं? योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में इतनी क्षमता है कि वो माननीय अखिलेश यादव जी को रोक सकें? हम तो बहुत विनम्र अनुरोध के साथ कहेंगे, योगी जी क्यों टकरा रहे हैं आप? अभी 24 में हाफ हुए हैं, 27 में साफ होंगे। अखिलेश जी से लड़ पाने की क्षमता न योगी जी में है, न उनकी सरकार में है, न पुलिस में है, किसी में नहीं है। आप विचारधारा को नहीं रोक सकते, आप आंदोलन को नहीं रोक सकते, आप अखिलेश यादव जी को नहीं रोक सकते। सड़कों पर जाएं, उस मौलिक अधिकार पर ये प्रतिबंध लगा रहे हैं। ये संवैधानिक व्यवस्था पे इनका विश्वास नहीं है। ये सरकार को तानाशाही रवैये किसे चलाना चाहते हैं। आप नेता पोजीशन है सर, आपको विशेष प्रोटोकॉल भी है, आप क्या कुछ मांग करेंगे सरकार से या जो पुलिस हमने सरकार से कहा है इस व्यवस्था को हटाइए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को माल्यार्पण करने की अनुमति। सर ये बैरिकेटिंग लगाई गई है, तोड़ पाएंगे समाजवादी इस बैरिकेटिंग को? अब आपके सामने अभी देख लीजिए। जयप्रकाश नारायण की विचारधारा से घबरा गए। माननीय अखिलेश यादव जी से योगी सरकार डर रही है। पिछली बार इन्होंने रोका था तो इनको यूपी ने हाफ कर दिया, और मोदी के विजयी रथ को उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी ही रोक दिया। और अभी बाई इलेक्शन और 27 में देख लेना, इनको महंगा पड़ेगा, क्योंकि जयप्रकाश नारायण आम आदमी की लड़ाई लड़ते थे, छात्रों, नौजवानों की, बेरोजगारों की, महंगाई की, ये सब लड़ाई लड़ते। तो वही काम माननीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। तो ये जब अंग्रेज नहीं रोक पाए उनको, अब अंग्रेजों को छोड़ के जाना पड़ा, तो बीजेपी को भी माननीय अखिलेश यादव जी के सामने छोड़ के जाना पड़ेगा। सरकार की मंशा है उसको बेचना, किसी उद्योगपति को देना, ऐसे सारे सरकारी संपत्तियों को देना, देश के सब बड़े बड़े संस्थानों को बेचना है, आरक्षण खत्म करना, संविधान खत्म करना है, और देश की जनता को गुलाम बनाना है। 5 किलो अनाज दे के वोट लेके इसको गुलाम बना के चंद उद्योगपतियों को देना। कीड़ मकोड़े नहीं, ये बीजेपी के लोग जो सांप रूपी बैठे हैं, ये माननीय अखिलेश यादव जी को जसना चाहते हैं, लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी भोले बाबा। देखिए, जयप्रकाश नारायण जी के यौम पैदाइश के मौके पर हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी हमेशा उनको श्रद्धांजलि देते थे, उनको खराज अकीदत पेश करते थे। जयप्रकाश नारायण जी एक ऐसी शख्सियत का नाम है जिसने इस हिंदुस्तान की हुकूमत को गिराने का काम किया था, उस जुल्मी अहंकारी तानाशाही उस समय की हुकूमत को, जो लगातार नौजवानों के ऊपर, किसानों के ऊपर, दलितों के ऊपर, पिछड़ों के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर, सभी के ऊपर जुल्म और ज्यादती कर रही थी। ऐसी हुकूमत को जयप्रकाश के जेपी आंदोलन ने उठा करके फेंकने का काम किया था। एक महान समाजवादी नेता है, समाजवादी चिंतक रहे हैं, समाजवादी विचारधारा को उन्होंने यहाँ पर पैदा किया है। उसके साथ उन्होंने हमेशा जुल्म और ज्यादती के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम किया है, गरीब किसानों, दलितों, पिछड़ों, मजलूमों के हक और हुकूक की लड़ाई लड़ने का काम किया है। उनकी याद में हमारे नेता ने एक आलीशान इंटरनेशनल बिल्डिंग बनाने का काम किया। वो इंटरनेशनल बिल्डिंग जो बनी, वो पूरे हिंदुस्तान में शायद ऐसी कोई बिल्डिंग नहीं बनी है जो जन नायक के नाम पर हमारे उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव ने बनाने का काम किया था। वहाँ पर लगी उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण हमारे नेता हर वर्ष करते हैं। पिछले वर्ष भी इन्होंने रोका, लेकिन हमारे नेता ने, आपने देखा होगा किस तरह से क्रांतिकारी रूप अपना करके, समाजवादी क्रांतिकारी रूप अपना करके गेट को फांद करके माल्यार्पण करने का काम किया था। इस बार भी उन्होंने यही काम किया, बैरिकेटिंग लगा दी है, टीन लगा दिया है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा टीन लगाती है, बैरिकेटिंग लगाती है। जब किसान अपने हक और हुकूक की बात करते हैं तो बैरिकेटिंग लगा दी जाती, टीन लगा दी जाती है। जब बाहर से डेलीगेशन कोई आता है
हमारे देश को सुंदर और स्वच्छ दिखाने के लिए, उसको डेवलप कंट्री दिखाने के लिए, तो दलितों और पिछड़ों की बस्तियों को तीनों बैरिकेडिंग लगाकर छुपा दिया जाता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की गंदी मानसिकता है, ये छोटी सोच है कि एक समाजवादी, एक महापुरुष, उनकी जयंती के मौके पर अगर हमारे नेता, वो जो इस समय समाजवादी पार्टी के ध्वजावाहक हैं, अगर वो एक महान समाजवादी नेता की प्रतिमा पर अगर माल्यार्पण करके उनको श्रद्धांजलि उनको देना चाहते हैं, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी को और योगी जी को उनको क्या दिक्कत है? ये दूसरी बार है जब जयप्रकाश नारायण की जयंती में अखिलेश और योगी सरकार आमने सामने आई है। पिछले साल भी JPNIC का गेट नहीं खुला था तो अखिलेश गेट कूदकर अंदर चले गए थे। दरअसल JPNIC का निर्माण समाजवादी सरकार में 2013 में शुरू कराया था। 2017 में योगी सरकार आई तो निर्माण को लेकर जांच शुरू हो गई। इसके बाद से निर्माण अधूरा है, यहाँ पब्लिक की एंट्री भी बंद है। सरकार इसी का हवाला देते हुए किसी को भी अंदर जाने नहीं देना चाहती। अखिलेश इसे सपा सरकार का निर्माण बताते हुए अंदर लगी JP की प्रतिमा पर माल्यार्पण पर अड़े हुए हैं।